रजिस्ट्रेशन करवा ली है। और रजिस्ट्रेशन फॉरएवर का पार्ट बनने का ना कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहते हो तो फॉरएवर का पार्ट बनने का कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या है कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए, 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आपकी 18 प्लस एज है तो आप फॉरएवर का पार्ट बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने सिंपल, ठीक है, जो हमारा एप्लीकेशन है माई फॉरएवर ऐप, उसको इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। आपको एक आईडी मिलेगी और आपकी हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। तो फॉरएवर का पार्ट बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। क्लियर है जी? तो आप सभी फॉरएवर का पार्ट बन चुके हो। और मैक्सिमम आप सभी की एज कितनी होगी? तकरीबन जहां तक मेरे को लग रहा है कि 18 से लेकर 30 तक के लोग ही इस ट्रेनिंग में हैं, ज्यादातर 18 से लेकर 30 तक के ही लोग हैं इस ट्रेनिंग में। और दोस्तों कहा भी जाता है कि गोल्डन पीरियड होता है 18 साल से लेके 25 साल। ये जो 7-8 साल होते हैं ना, ये हमारी जिंदगी के गोल्डन पीरियड होता है। इन 7-8 साल को अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो आपके 70 साल सुनहरे होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने इन 6-7 सालों को कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो आने वाले 70 साल आप रोने वाले हो, पछताने वाले हो। सो आप दोस्तों काफी ज्यादा लकी हो, बहुत ही ज्यादा लकी हो कि आपको फॉरएवर लिविंग का पार्ट बनने का मौका मिला। ये मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोल सक रहा हूँ, इसीलिए बोल पा रहा हूँ, या इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आप ही की तरह मैं भी आज से 4 साल पहले फॉरएवर का पार्ट बना था। आप ही की तरह एज ए फ्रेशर मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया था। कुछ नहीं पता था कि भाई ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। कोई नॉलेज नहीं थी फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के बारे में, कोई नॉलेज नहीं थी फॉरएवर लिविंग के मार्केटिंग प्लान के बारे में, कुछ नहीं पता था। सिर्फ ट्राई करने के इरादे से मैं इस बिजनेस में आया था कि भाई ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि चाचा जी के लड़के ने इस बिजनेस के बारे में बताया था तो सोचा ट्राई करके देखते हैं। जब आया, सबसे पहले तो फॉरएवर समझ में आई ही नहीं। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करनी शुरू की, थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया, तो जब फॉरएवर समझ में आई, फिर कुछ और समझ में नहीं आया। हाँ जी चैंपियंस, जब फॉरएवर समझ में आई फिर कुछ और समझ में नहीं आया। और जब मैं इस बिजनेस का पार्ट बना था दोस्तों, मैंने अकेले ने शुरुआत की थी, मेरे साथ कोई नहीं था, ना ही मेरे घर वाले, ना ही मेरे दोस्त। आपको पता है कि जो काम 95% लोग कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप भी वही काम करोगे, जो काम पापा ने, चाचा ने, मामा ने, फूफा ने किया है, अगर आप भी वही काम करोगे आपको वही मिलेगा जो उनको मिला है। अगर दुनिया से कुछ अलग हासिल करना चाहते हो तो अलग हासिल करने के लिए, अलग अचीव करना चाहते हो तो अलग काम भी करना पड़ेगा। और जब हम अलग कोई काम करते हैं, अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हमारी फैमिली में, हमारे नियर डियर किसी ने भी नहीं किया, तो हमें अलग चैलेंजेस भी आते हैं, अलग दिक्कतें परेशानियां भी आती हैं। तो कुछ लोग टूट जाते हैं और चैंपियंस कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ठीक है जी? तो जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था तो मैं फ्रेशर था, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी इस बिजनेस के बारे में, अकेला था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस का पार्ट बना, ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करना की, सीखा, और मैनेजर लेवल अचीव किया। विद इन 6 मंथ मैं मैनेजर बना। और मैनेजर बनने तक की जो मेरी जर्नी रही, वो उस जर्नी में काफी उतार चढ़ाव रहे, क्योंकि शुरुआती जो मेरे 2-3 महीने थे, शुरुआत के 2-3 महीनों में मैंने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारा स्ट्रगल किया। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब नॉलेज कम होती है ना, तब चैलेंजेस आपको ज्यादा लगेंगे। जब आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो आपके चैलेंजेस धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे इस ट्रेनिंग में 100 से ज्यादा लोग ऐड हो चुके हैं, और मैक्सिमम इस ट्रेनिंग में न्यू पर्सन ऐड हुए हैं। मैक्सिमम नए दोस्त हैं। किसी ने 5 दिन पहले ज्वाइनिंग किया, किसी ने 2 दिन पहले ज्वाइनिंग किया, किसी ने 1 हफ्ता पहले ज्वाइनिंग किया। तो आप सभी न्यू हो, नए हो, आपको एक्सपीरियंस कम है, आपको नॉलेज कम है। तो दोस्तों आपको चैलेंजेस भी ज्यादा आएंगे, आपको दिक्कतें परेशानियां भी ज्यादा आएंगी। वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? पेरेंट्स, आपके घर वाले चैलेंजेस हो सकते हैं, 2CC करना चैलेंज हो सकता है, फर्स्ट बिलिंग करवाना चैलेंज हो सकता है। सर 2CC कैसे करूं, फर्स्ट बिलिंग कैसे करूं, है ना? लेकिन धीरे धीरे जब हमारी नॉलेज बढ़ती है, जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो चैलेंजेस कम होते जाते हैं। तो दोस्तों मैं 6 मंथ में मैनेजर बना। मैनेजर बनने के बाद मैं मैनेजर कैसे बना दोस्तों? मैंने अपनी टीम में बहुत सारे सुपरवाइजर्स को बनाया। मैं बोलता हूँ ना कि आप जितना अपने नीचे लोगों को कामयाब करोगे, उतना आप खुद कामयाब हो जाओगे। ठीक है?
सो वैसे आज मैं होस्ट नहीं हूँ, मैं आज इस ट्रेनिंग को कंडक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आज होस्ट हूँ। ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे हमारी टीम में एक बहुत अच्छे, बहुत शानदार लीडर है जिनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र कुमार, जो बिलोंग करते हैं जी पंजाब से। और वो, अगर मैं देसी भाषा में आपको बोलूं, वो ट्रांसफॉर्मेशन की मिसाल है। ट्रांसफॉर्मेशन की सुरेंद्र जी मिसाल हैं। आज से 2 ढाई 3 साल पहले उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था। आप में से मैक्सिमम लोग बेरोजगार हैं, मैक्सिमम लोग बेरोजगार हैं। अगर आप पहले ही मान लो 50,000 रुपया कमाते होते, मान लो आदित्य जी, भोजराज जी, अगर आप पहले ही 50-60,000 रुपया महीने का कमा रहे हो, अगर फॉरएवर आपकी जिंदगी में आई तो आपने फॉरएवर को करना था क्या? करना था, बताओ? नहीं, करना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आप 50-60,000 रुपया कमा रहे हो। क्यों जरूरत है आपको फॉरएवर करने की? आपको कोई जरूरत ही नहीं है। फॉरएवर को तो वही बंदा करता है भाई जिसके पास सपने हैं, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है, जिसको लग रहा है कि भाई मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते जो मैं अभी काम कर रहा हूँ। लेकिन जो पर्सन 50-60-70,000 रुपए कमा रहा है, वो इस बिजनेस को इतना ज्यादा डीपली अंडरस्टैंड नहीं करता या सीरियसली लेता नहीं है इस बिजनेस को। लेकिन जिस पर्सन को मैं अभी इनवाइट करने वाला हूँ दोस्तों, वो ट्रांसफॉर्मेशन की मिसाल है। अगर मैं उनकी एजुकेशन की बात करूं, अगर मैं उनकी स्टडी की बात करूं, इस ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कम पढ़े लिखे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए उन्होंने, वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10th कर रखी थी, 10वीं उन्होंने सिर्फ कर रखी है। और आई थिंक सऊदी अरब में, पता नहीं दुबई में, वो आई थिंक जेसीबी वगैरह, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, ड्राइवर थे वो, ड्राइवर है ना। आपके गांव में, आपके नियर डियर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ड्राइवर होंगे। तो आप सोच के देखो कि उन लोगों को आपने फॉरएवर में लेके आना तो कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो ड्राइवर लोग होते हैं वो थोड़े देसी होते हैं, और उनमें चेंज लेके आना, उनका बिजनेस माइंडसेट बनाना, तो ये इसमें काफी टाइम लग जाता है ना, और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जिस पर्सन को मैं अभी इनवाइट करने वाला हूँ, वो ड्राइवर लाइन में थे, और वो मोबाइल क्रेन ऑपरेटर चलाते थे, और आई थिंक वो सऊदी अरब में थे, और 40 से 50,000 वो ऑलरेडी मंथली इनकम अर्न कर रहे थे, मंथली अर्न कर रहे थे 40-50 हजार रुपया। और इस बिजनेस में उनका आना, ठीक है, किसी फिल्म से कम नहीं है। वो इंडिया में छुट्टी आ रखे थे, 1.5-2 मंथ की छुट्टी आ रखे थे। उनको उनके कजन ब्रदर ने, ठीक है, ऐसे ही एक ट्रेनिंग में इनवाइट किया। वो उस ट्रेनिंग का पार्ट बने, जो उनको ट्रेनिंग अच्छी लगी, और वो दोबारा दोबारा वो कभी भी फॉरेन गए ही नहीं, सऊदी अरब गए ही नहीं, क्योंकि उनको क्लैरिटी होगी कि भाई जब इंडिया में, वो हमारे पंजाब में कहावत भी है कि जिसको कमाने का है तरीका, उसके लिए इंडिया ही कनाडा है और इंडिया ही अमेरिका है। तो उनको पता लग गया था कि भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो जितना मैं वहां पे कमा रहा हूँ इतनी मेहनत करने के बाद, तो उससे मैं कहता हूँ कि उन्होंने ये सोचा था कि अगर मैं उससे 5% भी, उनकी उस मेहनत का 5% भी फॉरएवर में लगा दूं ना, तो मैं इतनी इनकम कमा सकता हूँ जितनी इनकम मैंने वहां पे कभी भी सोचा तक नहीं था। तो वो आज से तकरीबन 2 ढाई 3 साल पहले इस बिजनेस का पार्ट बने, ड्राइवर लाइन में थे, ठीक है जी, ऑलरेडी 50-60 हजार रुपये मंथली कमा रहे थे। और जब ये मेरे को पहली बार मिले थे तो मैंने इनको प्री जज किया था। प्री जज समझते हो? मेरे को लगा था कि यार ये देसी बंदा है, ड्राइवर ड्राइवर बंदा है, ये कहाँ करेगा यार फॉरएवर, इसके बस का काम कहाँ है। हम बोलते हैं दोस्तों कि किसी को भी इस बिजनेस में प्री जज मत करो। हम लोग सोचते हैं यार चाचा कहाँ करेगा, चाचे के बस का काम कहाँ है, वो तो कम पढ़ा लिखा। अरे मामे का काम कहाँ है, मामे की तो शादी हो रखी है, मामी कहाँ करने देगी उसको, है ना। हम ये चीजें सोचते हैं, हम प्री जज कर लेते हैं बंदों को कि इसके बस का काम नहीं है, ये नहीं कर सकता। तो मैंने भी उनको प्री जज किया था आज से 2 ढाई साल पहले कि इनके बस का काम नहीं है। लेकिन दोस्तों, किसी के अंदर की जो बर्निंग डिजायर होती है ना, जो किसी के अंदर का जुनून होता है, इमोशनल ड्रीम्स होते हैं, वो उसको ही पता होते हैं। ठीक है, जो आग होती है, वो ज्वाला होती है, वो उसको ही पता होती है। तो जैसे ये बिजनेस उनकी जिंदगी में आया, उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझा, सपने बड़े थे, करना शुरू किया। कितने चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 10th कर रखी है ना। और ऑलरेडी वो कहते हैं ना दोस्तों, ध्यान से सुनना, 2 बुरों में से किसी एक को चूज करना, 2 बुरों में से किसी एक को चूज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन 2 अच्छों में से किसी एक को चूज करना बहुत मुश्किल होता है। 2 बुरों में से एक को चूज करना बहुत आसान होता है, लेकिन 2 अच्छों में से एक को चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। सो दोस्तों, उन्होंने 50,000 की नौकरी को ठोकर लगाकर, 50,000 की, वो अगेन गए ही नहीं। उन्होंने फुल टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किया, मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, 10th कर रखी है। आज 1-1.5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं, टॉप मॉडल वरना गाड़ी है, उनकी टीम में भी मैनेजर हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुके हैं, चेंज कर चुके हैं, और आप सभी के लिए, ठीक है जी, वो एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जो लोग बोलते हैं मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, है ना, या मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है।
ट्रांसफॉर्मेशन की मिसाल हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है दोस्तों उनकी ये ट्रेनिंग आप फुल फोकस के साथ अटेंड करोगे, ठीक है जी। और जो भी लोग, आपको पता है कि कल दोस्तों एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, पता है ना आप सभी को पता होगा जो कल इवेंट होने वाला है दोस्तों। कल की जो ट्रेनिंग होने वाली है ना, कल की ट्रेनिंग का इंतजार मेरे को पता है आप सभी लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हो, बहुत आग लगी पड़ी है कि यार करना है, बनना है, बस उस ट्रेनिंग का पार्ट किसी भी कीमत पे बनना है, लगी पड़ी है ना आग। जो हमारे नए दोस्त हैं, हाँ सर करने हैं 2cc, क्योंकि आपको पता है उस ट्रेनिंग का पार्ट बनने का ना अलग अलग क्राइटेरिया है। जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवाई है 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, आपने सिर्फ फर्स्ट बिलिंग करवानी है। जिन लोगों ने फर्स्ट बिलिंग करवा ली है दोस्तों, आपको तो अलग कंसेप्ट में हम बिठा देंगे, अलग ट्रेनिंग में बिठा देंगे, जिन्होंने फर्स्ट बिलिंग करवा ली। जिन्होंने नहीं करवाई दोस्तों, बिल्कुल भी डिले मत करिए, फटाफट फर्स्ट बिलिंग करवा लीजिए अगर कल की ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। और जो लोग ऑलरेडी अपनी बिलिंग करवा चुके हैं 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 8 दिन पहले, उन्होंने अपनी 200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की बिलिंग करवा दी है दोस्तों, आपके पास लिमिटेड टाइम है। कल से पहले पहले फटाफट जितनी जल्दी हो सके अपना एएस लेवल कंप्लीट कर लो, अपनी मैक्सिमम बिलिंग करवा लो। जो हमारे नए दोस्त हैं वो मैक्सिमम बिलिंग करवा लो, और जिनको 5-6 दिन हो चुके हैं वो अपने 2cc कंप्लीट करो दोस्तों। विदाउट 2cc आपकी एंट्री नहीं होगी कल के इवेंट में, और मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा कि किसी भी कीमत पर आपने कल का इवेंट मिस नहीं करना। बाकी दोस्तों सुरिंदर जी आपको गाइड करेंगे, कुछ टिप्स भी आपको देंगे, अपनी टेस्टिमनी आप सभी को शेयर करेंगे, और मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं दोस्तों, उनको सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आपकी जुबान से एक ही चीज निकलेगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल यार, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो अभी आपकी जोरदार एक्साइटमेंट में, पहले आप मेरे को ये बताओ चैट में कि कौन कौन एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए, बता दो भाई, फटाफट बता दो कि कौन कौन एक्साइटेड है सुरिंदर जी को सुनने के लिए, चैट में बताओ। और जो लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं वो लाइक पे क्लिक कीजिए, बता दीजिए चैट में फटाफट। क्या बात है भाई, क्या बात है, सभी एक्साइटेड हैं, बताओ यार, एक्साइटमेंट शो होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ यार क्या बात है, सभी एक्साइटमेंट है। तो मैं अभी जोरदार एक्साइटमेंट में मैं इनवाइट कर रहा हूं सुरिंदर सर को, जो कि मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी हैंडसम इनकम इस बिजनेस से अर्न कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की मिसाल है। हाँ जी सुरिंदर जी, आई एम ऑडिबल ब्रो? यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी ब्रदर, प्लीज स्टार्ट करिए। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, यू आर ऑडिबल ब्रो। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, मुझे मौका मिला, ठीक है, आज अपनी जर्नी शेयर करने का। तो वेलकम है जी सभी का, और दिल की गहराइयों से मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप मेरी जर्नी को, ठीक है, सुनने के लिए। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए, अपनी जर्नी के बताने के लिए। क्योंकि आज, ठीक है, वो दिन मुझे याद आ गया। किसी टाइम में मैंने भी किसी की टेस्टिमनी देखी थी, मैंने भी किसी की टेस्टिमनी देकर अपना डिसीजन बनाया था। और आज बहुत सारे हमारे बीच में पार्टिसिपेंट है जो अपना, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग वाला डिसीजन बनाने वाले हैं। बहुत जल्दी वो इस कंसेप्ट को शुरू भी करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरू कर रहा हूँ स्लाइड के साथ। ओके, तो सभी एक्साइटेड है जी, तो शुरू करते हैं। जैसे सर ने मेरे बारे में बता ही दिया है, ठीक है, तो मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, तो मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो स्लाइड शो कर रही है ना सभी को? प्लीज चैट बॉक्स में बता सकते हैं स्लाइड शो कर रही है? हाँ जी सुरेंद्र जी, स्लाइड बिल्कुल काम कर रही है। आप करिए कैरी ऑन। ओके, तो जैसे कि सर ने बताई है, ठीक है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से विलेज से बिलोंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लोबल बिजनेस डेवलपर बन चुका हूँ, एक विलेज से बिलोंग करता करता एक ग्लोबली बिजनेस डेवलपर बन चुका हूँ। तो सोचने वाली बात है, ठीक है। और यंग मिलेनियर हूँ, ठीक है। मिलेनियर क्या होते हैं ये मुझे इस कंसेप्ट में आकर पता लगा था कि मिलेनियर भी बन सकता हूँ मैं, ठीक है। और मिलेनियर क्लब अचीव कर चुका हूँ। और उसके बाद में अर्निंग की बात करूँ तो 60K से लेकर 1 लाख मंथली मैं अर्न कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में शुरू करते हैं, ठीक है, अपनी जॉब की जर्नी से। मैं जॉब की जर्नी से शुरू करने वाला हूं आप सभी के साथ,
ठीक है, हमारे बीच में काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो अभी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हमें क्या जरूरत है, हम तो ऑलरेडी पहले से ही कमा रहे हैं, अच्छी इनकम है हमारी। बट मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को, ठीक है, आपकी इनकम तो अच्छी होगी बट आपके पास टाइम नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, हेल्थ नहीं होगी। बट यहाँ पर इस कंसेप्ट में मैंने क्या देखा था, मेरा 8 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, मैंने 8 साल जॉब किया है, तो उस जॉब में मुझे क्लैरिटी हो गई थी कि वहां पर मुझे पैसा, नो डाउट पैसा मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा था, अर्न करने वाला भी था और आगे मैं, नो डाउट। बट पैसा हर कुछ नहीं होता है लाइफ में, सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता है। हमें, हमारे पास अगर पैसा है तो हमारे पास हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो हमारे पास टाइम नहीं है, अगर दोनों चीजें हैं, ठीक है, तो हमारे पास मनी नहीं होती है, अगर हमारे पास हेल्थ और टाइम है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है, खाली जॉब में मुझे इनकम मिल रही है, पैसा मिल रहा है, बट यहाँ पर पैसों से अलावा भी मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। तो मैंने, ठीक है, शुरू की। तो जॉब में अगर मैं बात कर लूं तो मोबाइल क्रेन ऑपरेटर था, जैसे सर ने बताया ही है, ठीक है, काफी हमारे बीच में ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिनको मोबाइल क्रेन के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं विद स्लाइड के साथ आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइज, ठीक है, मैं एक मोबाइल को ऑपरेट करता था, ठीक है, मैं मोबाइल क्रेन ऑपरेटर था। तो इसको चलाने का बहुत ज्यादा रिस्क था, बहुत बार लाइफ में मैं बहुत मतलब रिस्क भी लिया है, ठीक है, कभी इसकी ब्रेक फेल हो जाती थी, ठीक है, तो कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता था, तो मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में ये चीज देखे है, एक्सीडेंट देखे हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर लूं तो गल्फ कंट्री रिटर्न, ठीक है, गल्फ कंट्री, देखो हर किसी का ड्रीम होता है कि मुझे इंडिया में अगर अच्छी इनकम नहीं मिल रही है ना, चलो मैं विदेश में चला जाता हूँ, मैं वहां पर जाके अच्छी इनकम अर्न करने लग जाऊंगा, वहां पर मेरी इनकम है जो अच्छी आ जाएगी, मैं कुछ उसका कर सकूंगा। बट नो डाउट हम बाहर जाके विदेश में जाकर कमा सकते हैं, बट फैमिली से दूर रहना, ठीक है, अपने फ्रेंड लोगों से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने वो भी देख लिया था, ठीक है, कि वहां पर भी बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं गल्फ कंट्री रिटर्न हूँ, ऑलरेडी 50,000 तक मैं अर्न कर रहा था, उससे भी ज्यादा एग्रीमेंट लगने वाला था मेरा। बट एक थैंक्स करता हूँ मैं भगवान का कि एक ऐसा कंसेप्ट लाइफ में आया, उसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है, तो उसके बाद में करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद में फॉरएवर की जर्नी मेरी स्टार्ट होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ सभी को, क्या होता है कि हर किसी के लिए ना एक चैलेंज आता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, पता है वो क्या चैलेंज होता है? वो चैलेंज होता है, ठीक है, वो चैलेंज हमारा ये होता है कि हमने बिजनेस में डिसीजन बनाया या नहीं, ठीक है। हम काफी पर्सन ऐसे डिसीजन नहीं बना पाते, सब कुछ क्लियर होता है उनको, सब कुछ पता होता है, टोटली उनको क्लियर हो जाता है, बट उनका एक डिसीजन ही नहीं बन पाता कि हमने कंसेप्ट को करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो मैं थैंक्स करता हूँ गॉड का कि मेरा यहाँ पर डिसीजन बना, मैंने जल्दी अपनी जर्नी को शुरू किया। और मैं आपको यहाँ पर ना एक बात बताने वाला हूँ बहुत अच्छी, ठीक है। देखो हमारे बीच में ना बहुत पार्टिसिपेंट है, और मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट जितने भी नए पार्टिसिपेंट है ना, जितने भी नए हमारे बीच में पर्सन है ना, ठीक है, आप सभी ना सोशल मीडिया से मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, ठीक है। और कोई भी पर्सन, कोई ऐसा कोई एक या दो पर्सन होंगे जो ऑफलाइन मिले होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो इस बिजनेस को हमने ऑफलाइन शुरू किया था, बहुत हार्ड वर्क किया है, उससे पहले भी काफी कुछ हार्ड वर्क कर चुका था मैं लाइफ में, बट यहाँ का हार्ड वर्क मेरे लिए ज्यादा मैटर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑफलाइन में ना कैसे कैसे मैंने काम किया है, कैसे कैसे मैंने स्ट्रगल किया, मैं सारा आपको अपनी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, मेरी जब स्टार्टिंग हुई थी, एक ट्रेन से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, मैंने ट्रेन से स्टार्टिंग की थी अपनी लाइफ में। जब मैंने ट्रेनिंग के लिए जाता था, वहां पर लाइन, इतनी इतनी लंबी लाइंस लगती थी, ठीक है, मैं ट्रेनिंग लगाने के लिए, तो मतलब इतना ज्यादा जुनून था, ठीक है। बोलते हैं ना कि नाम जुनून, ठीक है, ना गर्मी मई में होती है ना जून में, ठीक है, गर्मी होती है जुनून में, तो मेरे जुनून में गर्मी थी, ठीक है। तो मैंने बस सोच लिया था, ठान लिया था, करना है तो करना है, बस कुछ भी हो जाए, ठीक है, करना है तो करना है, ठीक है। तो लाइन पे लगकर ऐसे वहां पर मीटिंग्स अटेंड किया, हाउसफुल हो जाता था, मतलब पूरा मतलब फुल हो जाता था, ठीक है। तो ट्रेनिंग भी हमने बहुत मुश्किल से, वहां पांव रखने की भी जगह नहीं होती थी, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब आपका एक डिसीजन स्ट्रांग बन जाता है ना, जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब आपका स्ट्रांग डिसीजन बन जाता है, आपको सक्सेस की भूख इतनी होनी चाहिए, सक्सेस की भूख हमें कोई भी चैलेंज में, ठीक है, दिक्कत नहीं आने देती, ठीक है। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। देखो अगर बेहतरीन दिन लेकर आने हैं तो हमें बुरे दिन से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूं तो ऐसे हमारी लाइफ चली है, ठीक है, ऐसे मतलब बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ पर भी, ठीक है, देख सकते हो आप,
काफी पर्सन को ना ऐसे लगता है मैनेजर बन गए हैं, मैनेजर शायद ये बैठे बैठे मैनेजर बन गए होंगे, इनकी कोई सपोर्ट कर दी गई होगी, इनकी कोई सिफारिश लगी होगी, ये इन्होंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया होगा। तो आप विद प्रूफ के साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इतनी मेहनत के साथ, ठीक है, जहाँ पर किया। तो अभी आपके लिए गुड न्यूज है, वो बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। वो गुड न्यूज क्या है, आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है कि आपने कहीं भी ऐसा स्ट्रगल अब नहीं करना है। आपने सोशल मीडियम के माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे बहुत ही अच्छी अर्निंग करनी है। हमारे बीच में काफी ज्यादा ऐसे पार्टिसिपेंट है, ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी, ठीक है, 1 लाख तक भी कमाने लग गए हैं ऑनलाइन, ठीक है। जो आज से 1 साल पहले मिले थे, ठीक है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे, करना स्टार्ट किया बिजनेस को, तो आज वो ऑनलाइन ही मैनेजर बन गए हैं, ठीक है। मैनेजर बनने के बाद में मंथली इतनी अच्छी अर्निंग करने लगे। तो आपको अब स्ट्रगल करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना आपको, ठीक है, एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। आपने घर पे बैठे बैठे पैसा कमाना बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। और आगे चलते हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हर कोई चाहता है कि मेरी जल्दी से जल्दी अचीवमेंट्स हो, हर कोई चाहता है लाइफ में मैं जल्दी से जल्दी एक अचीवमेंट करूँ अच्छी सी। देखो हम कितने ज्यादा एक्टर्स को देखते हैं, कितने ज्यादा हम, ठीक है, स्टार को देखते हैं, सिंगर को देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बट आप क्या सिंगर बन गए? क्या आप उनके जैसे बन गए? नहीं, क्योंकि बनने के लिए क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। बनने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो हम नहीं बन सकते। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया है, आप उनसे भी ज्यादा फेम ले सकते हैं, उनसे भी ज्यादा यहाँ पर आप अचीवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, सिंगर को फॉलो कर रहे हैं, एक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट फॉलो करना चाहिए, बट आप ऐसा ही इमेज बना सकते हो यहाँ पर, ऐसे ही अपना, ठीक है, यहाँ पर एक नाम बना सकते हो कि आपको लोग फॉलो करेंगे, आपकी लोग एग्जांपल देंगे, ठीक है। तो अचीवमेंट्स की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन से ऑनलाइन आए हम, ठीक है, धीरे धीरे। तो उसके बाद में, ठीक है, मैं अगर बात कर लूं तो सबसे पहले इसमें ड्रीम लेवल होता है। तो हमारे बीच में ना काफी ज्यादा ऐसे जिन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया है, काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट ऐसे हैं, ठीक है, जो ना एक हिट करना चाह रहे हैं सुपरवाइजर लेवल को, सुपरवाइजर लेवल को हिट करना चाह रहे हैं। क्योंकि सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है कि हमारे लिए मैनेजर बनना बहुत आसान हो जाता है। हम यहाँ पर मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं। और काफी हमारे बीच में ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिनको अभी तक मैनेजर के बारे में नहीं पता, ठीक है। डोंट वरी, आपको बता दिया जाएगा, जिन्होंने भी इन्वाइट किया वो आपको क्लियर कर देंगे कैसे यहाँ पर सुपरवाइजर बनना, कैसे असिस्टेंट मैनेजर, और कैसे आपने यहाँ पर मैनेजर बनना। तो मैं थैंक्स करता हूँ दिल से भवानी सर का, सतनाम सर का, मनप्रीत सर का, ठीक है, जिन्होंने, जोनी सर का, जिन्होंने इतनी ज्यादा सपोर्ट किया, इतनी ज्यादा सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट के, ठीक है, यहाँ तक मैं पहुंच सका हूँ, ठीक है। तो सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद में रिकॉग्नाइज किया गया, मैनेजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरी लाइफ में ना टोटली एक बोलते हैं ना, टर्न पॉइंट आ गया था जब मैंने डिसीजन बनाया था फॉरएवर में। पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं होता था, हमारे बीच में ऐसे काफी पर्सन है जिनको बिलीव ही नहीं होगा। आगे मैं जो आपको बताने वाला हूँ ना, अनबिलीवेबल है, ठीक है। आपको वो बिलीव ही नहीं हो सकता कि यहाँ पर, ठीक है, आप 1 सेकंड, तो यहाँ पर क्या आया कि बिलीव ही नहीं हो पाता कि नहीं, हम मुझे खुद बिलीव नहीं था। मैं क्या सोच कर आया था, मैं खुद यहाँ पर सोच कर आया था अगर विदेश में जाकर मुझे 50,000 तक कमाना है तो हो सकता है इस बिजनेस में मैं 30-35 हजार भी कमाने लग गया तो मेरे लिए बहुत है। बट पता नहीं था, ठीक है, गॉड ने यहाँ तक पहुंचा देना है, ठीक है। तो बहुत हमारे साथ ऐसे, ठीक है, अचीवमेंट हो रही है, ठीक है, हमारे साथ। खाली मैं यहाँ पर अकेला मैनेजर नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर मैं अपने साथ बात कर लूं तो सतनाम सर, ठीक है, जिनकी बदौलत आज मैं जहां पर हूं, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो मेरे साथ विशाल जी मैनेजर बने, जहां पर मैं अकेला सक्सेस नहीं हुआ, मुझे यहाँ पर मौका मिला किसी दूसरे को भी सक्सेस बनाने का। मैंने, ठीक है, हमने इकट्ठे मिलकर स्टार्ट किया, मैंने और विशाल जी ने, ठीक है। आज विशाल जी भी मेरे साथ इसमें मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद में बात कर लेते हैं एक प्राउड मोमेंट वाली, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे फैमिली मेंबर्स है सभी, आप देख सकते हैं। काफी लोगों को ना ये डाउट्स होते हैं, काफी ज्यादा लोगों को, कि ये ना अकेले कर रहे हैं, लोगों को ना शायद यहाँ पर बेवकूफ बनाने वाला काम है, शायद ऐसा है। बट मैं आप देख सकते हैं मेरी फैमिली पूरी इसमें बिजनेस में है, ठीक है। मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, सतनाम सर ने बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे कजन है वो, ठीक है। तो आज हमारी पूरी फैमिली, मेरे जितने भी कजन है, ठीक है, फॉरएवर को फुल टाइम कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हमने पूरी लाइफ फॉरएवर पे लगा दी है, ठीक है। तो प्राउड मूवमेंट होता है वहां पर, ठीक है। एक झलक देखने वाली थी, ठीक है, मदर के चेहरे पे झलक देखने वाली थी जब मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था। क्योंकि यहाँ पर एक मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल बोला जाता है। जब हमारा मैनेजर लेवल हो जाता है तो हम, ठीक है, 60,000 से अब कमाना स्टार्ट कर
लेते हैं। और उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ तो रिकॉग्नाइज किया गया विद प्रूफ के साथ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल मैंने हिट किया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल मैंने हिट किया, उसके बाद में मैनेजर लेवल मैंने हिट किया। देखो यहाँ पर मैटर, ठीक है, मैनेजर या इनकम नहीं कर रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहां पर जो चीज मैटर कर रही है ना, ठीक है, वो क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते दसना चाहूंगा मोहाली आरटीओ जो इस बार होया ये पूरे इंडिया आज तक कभी नहीं होया। सुनो की होया, आज तक ऐसा ना कभी नहीं होया, आज तक ऐसा ना कभी नहीं होया पूरे इंडिया कि सिर्फ हॉल दे विच अचीवर्स ही बैठे और सारे पास खत्म हो गए। ये पहली बार इंडियन हिस्ट्री जो है, दैट इज बिकॉज ऑफ यू। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, मैंने देखा कि यार मेरे जैसा जो बहुत कम एजुकेशन वाला है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, ठीक है। मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात थी, बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हुआ मुझे, ठीक है। और अगर मैं पे आउट्स की बात कर लूँ, जब जैसे ही मैंने सुपरवाइजर लेवल हिट किया तो यहाँ पर मैं 25 तक अर्न करने लग गया था, 25,000, 28,000, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, 16,000, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पर 11 तक, जहाँ पर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पेआउट्स लेना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, ठीक है, 31 तक, और देख सकते हैं 37 तक, मैं 37,000 तक मैं अर्न करने लग गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैंने, ठीक है, अचीवमेंट की है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर एक देखा, सिस्टम को देखा है, तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड फील वाली बात थी। यहाँ पर गोल्ड की पेन मिलती है जब हम मैनेजर लेवल क्वालिफाई करते हैं, तो हमें गोल्ड की पेन मिलती है, तो वहां पर, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते हैं सेलिब्रेट किया हमने अपनी टीम के साथ मिलकर। हाँ जी, क्लियर हुआ है जी, ठीक है। मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है, ठीक है, जहां पर हमारी टोटली लाइफ है जो, ठीक है, चेंज होने लग जाती है, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट में बात करूं, तो इसके बाद में जब मैं जैसे ही मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, तो काफी हमारे बीच में पर्सन होते हैं जिनको अभी भी डाउट होता है कि नहीं मैनेजर के बाद में हमारी इनकम ज्यादा नहीं हो सकती है। तो आप देख सकते हैं विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ आप सभी को गाइस, ठीक है। 76,000 का मेरा पे आउट आया था आफ्टर मैनेजर, जो मेरा फर्स्ट पे आउट आया था 76,000 का था। नेक्स्ट पे आउट ने तो मेरे घर वालों को भी हिला कर रख दिया था। नेक्स्ट पे आउट ने तो मतलब जैसे होता ना कि बिलीव ही नहीं हो रहा था, 2 दिन के लिए उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि घर पे बैठा बैठा हमारा लड़का इतनी इनकम अर्न करने लग गया। क्योंकि 2 साल घर से दूर रहना बड़ी मुश्किल होता है, वहां पर भी मैं 50,000 तक अर्न कर रहा था, बट यहाँ पर मैं घर पे बैठा बैठा, ठीक है, 1 लाख क्रॉस कर गया। 1 लाख तक मैं मंथली अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है अभी। तो उसके बाद में 120 तक मेरा हाईएस्ट पे आउट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो मैटर करती है चीज सबसे ज्यादा, वो मैटर करती है पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है, ठीक है,
बहुत ज्यादा मैटर करती है। कहीं भी आपको हायर पे नहीं मिल सकती है, आपको इतने ज्यादा पैसे पे करके भी नहीं मिल सकती, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। पैसा मैटर नहीं करता है, यहाँ पर जो स्किल मिलने वाली है, नॉलेज मिलने वाली है, पर्सनल डेवलपमेंट होने वाली है ना, ठीक है, वो लाजवाब है यहाँ पर, ठीक है। और आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या से क्या बन गया, एक ड्राइवर, एक ऑपरेटर बंदा, ठीक है, क्या से क्या बना दिया सिस्टम ने, इस कंसेप्ट ने, ठीक है, टोटली लाइफ को चेंज कर दिया है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो जी सभी। तो आगे चलते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों में खड़ने का मौका मिल गया, ऐसे लोगों के बीच में बैठने का मौका मिल गया जो ऑलरेडी लखपति हैं, जो ऑलरेडी करोड़पति हैं, ठीक है। और अब देख सकते हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पर पिक में खड़े हैं, ठीक है, सब बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मंथली बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं गाइस, ठीक है, यहाँ पर खाली पैसा मैटर नहीं करता है, यहाँ पर जो एक होती है नॉलेज, ठीक है, और होती है पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत मैटर करती है, बहुत अच्छे से हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ कार अचीवमेंट की, देखो मेरी लाइफ का, ठीक है, बहुत ही प्राउड मूवमेंट वाला, बहुत ही ज्यादा मेरे लिए ये, ठीक है, ऐसा मूवमेंट था कि मैं वो चीज शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मेरे से ज्यादा है, मेरे से भी ज्यादा मेरी फैमिली में मेरे फादर साहब का, ठीक है, एक ड्रीम था, ठीक है। मेरे फादर साहब मेरे को हमेशा बोलते थे कि आप कब हमें गाड़ी में घुमाओगे, कब हमें आप, ठीक है, अच्छी सी कार में घुमाओगे। तो मुझे नहीं पता था लाइफ में ऐसा टर्न पॉइंट आएगा, मुझे नहीं पता था लाइफ में ऐसी बहुत जल्दी मेरी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, ठीक है, अचीवमेंट की, बिग वाली अचीवमेंट की, जो मेरे पूरे, अगर मैं बात कर लूँ मेरे रिलेटिव में पूरे ने किसी ने भी अभी तक नहीं कर रखी थी, किसी ने भी अभी तक नहीं कर रखी थी, जो मैं फॉरएवर की बदौलत, इस सिस्टम की बदौलत मैंने सिर्फ और सिर्फ 14 मंथ में, सिर्फ और सिर्फ मैंने 14 मंथ में ये अचीवमेंट कर ली थी। आप देख सकते हैं जी, ठीक है। उसके बाद में मैं थैंक्स करता हूँ फिर से, अगेन थैंक्स, ठीक है, सीनियर का, सीनियर की सपोर्ट के साथ सब कुछ पॉसिबल हुआ है ये सब। तो देख सकते हैं विद स्लाइड के साथ, ठीक है, आप एक चीज मंगी मैनू दो मिलियां, दित्तियां नी अखां कदे होण गिल्लियां। क्या बात है जी, क्या बात है। क्लैपिंग होनी ਜਿਹੜੇ चाहिए। ਖਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੇ, ਇਹ ਬਸ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪਗਾਤੇ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੌਕ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਰਾਹੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਡੰਡੀਆਂ, ਵੇਖੀਆਂ ਨੀ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੰਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਿਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦਾ हाँ जी, अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंड किया सभी ने। तो जहां पर मैं कोई आपको शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे एक जॉब की लाइफ में से निकलकर मैंने यहाँ पर अचीवमेंट की। एक जॉब वाली जो लाइफ होती है, सिर्फ वहां से मैंने एक 8 साल में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लिया था, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मैंने बाय किया था खुद के दम पे। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 14 मंथ में टोटली लाइफ चेंज कर दी फॉरएवर ने, और एक ऐसा डिसीजन बना दिया कि जहां पर मैं एक लग्जरी गाड़ी को भी ड्राइव कर सकता हूं। उसके बाद में यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो अपने बारे में तो बता दिया, जस्ट ये चीज मैटर नहीं करती है कि मैंने अकेले अचीवमेंट कर ली, मैं अपनी अचीवमेंट बता रहा हूँ। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि मैंने अकेले नहीं, मेरे साथ मेरे सीनियर ने भी, जिन्होंने मुझे बताया था, सतनाम सर ने, और जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था, विशाल जी ने, ठीक है, वो भी आज, ठीक है, एक लग्जरी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। एज की बात कर लूँ तो सिर्फ 23 साल की एज है, ठीक है। 23 साल की एज में ना कॉलेज में पढ़ते हैं, फैमिली से पैसे लेकर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर, ठीक है, स्टडी करने के बाद में, अपनी स्टडी पे इतना पैसा लगाने के बाद में भी, ठीक है, तो जॉब प्रोवाइड नहीं हुई उतने की, बिजनेस में मेरे साथ आए हैं, मिलकर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कंसेप्ट को स्टार्ट किया, अच्छे से समझा, ठीक है, और पूरे जुनून के साथ किया। उसके बाद में अब आपके सामने है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। और अगर मैं बात कर लूं अपने होम की, ठीक है, तो देखो जर्नी के बारे में, तो जर्नी के बारे में तो टोटली बताना बनता है, ठीक है। मेरी लाइफ की पहले कैसे थी, अब कैसे जाएंगे, तो अब सभी के लिए ये बहुत अच्छी स्लाइड रह सकती है, और सभी का डिसीजन स्ट्रॉन्ग वाला बन सकता है, ठीक है, आगे की स्लाइड देखने के बाद में। तो जो मैं अगर अपने घर की बात कर लूँ, ठीक है, तो पहले मैंने सिर्फ 8 साल में बस ये बनाया था,
अंडरस्टैंड कर सकते हो? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जॉब गलत है, जॉब करना बुरी बात है, जो स्टडी करना बुरी बात है, ठीक है, बट अगर इतनी स्टडी करने के बाद में भी 10,000 की 15,000 की जॉब लग रही है ना, तो भूल जाओ आप एक बहुत अच्छा अपना ड्रीम होम बना सकते हैं, तो भूल जाओ आप अपनी एक ड्रीम गाड़ी ले सकते हो, तो भूल जाओ आप अपना बैंक बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ठीक है 8 साल में अगर मैं बात कर लूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैंने ये घर बनाया था, ठीक है, अपने दम पे। और उसके बाद में मेरे पहले वाले भी घर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको मैं सभी को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है, खुद को, ठीक है। और जो मैंने इस प्लेटफॉर्म में, जो मैंने इस कंसेप्ट में, ठीक है, अर्न किया या अचीवमेंट किया, ठीक है, लाजवाब है वो, ठीक है। और मैं नेक्स्ट बात कर लूँ अगर, ठीक है, माई ड्रीम न्यू होम की, ठीक है, मैंने इस कंसेप्ट में से सिर्फ और सिर्फ 3 साल में, ठीक है, यहाँ पर मेरे फादर साहब की खुद वर्डिंग है कि मैंने 25 साल में हमसे वो नहीं चीज हो पाई जो तूने यहाँ पर 3 साल में कर दी। समझ रहे हो? तभी बोला जाता ना कि ये सिस्टम को ना अगर आपने शिद्दत के साथ 3-4 साल भी कर लिया ना, तो आप इतना कुछ बना लोगे जो आप 20 साल में नहीं बना सकते, 30 साल में भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और मेरा घर अब कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ड्रीम होम बना लिया है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस कंसेप्ट के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं गाइस, अगर मैं जॉब पे ही लगा रहता तो हो सकता था और मैं 10 साल 20 साल 15 साल लगा रहता, बट मुझे नहीं लगता ऐसा मैं अपना ड्रीम होम बना सकता था, ऐसा मैं अपना अच्छा घर बना सकता था। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो ना यहाँ पर, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मेरा डिसीजन स्ट्रॉन्ग वाला बना, मैंने खुद में पेशेंस रखी, मैंने खुद में हिम्मत रखी कि मेरी एजुकेशन कम है कोई बात नहीं, ठीक है, जहाँ पर जुनून मैटर करता है, ठीक है, तो मैंने अपना जुनून दिखाया, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि बुरे वक्त में, ठीक है, बुरे वक्त में जा तो इंसान खुद टूट जाता है, जा तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो अब देखना ये है कि आप यहाँ पर टूटते हैं या रिकॉर्ड तोड़ते हैं, ओके। तो उसके बाद में यही बोलते हैं, करनी है तो कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। तो लाइफ में कभी ना कभी अगर हार मान रहे हो ना आप, ठीक है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो इसको ग्रैब कर लेना, इसको पकड़ लेना। इस लाइफ ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपको लाइफ में बहुत से अच्छे ड्रीम आपके बना सकती है। तो जहां पर मैं आपको 5 सीक्रेट चीजें बताने वाला हूं, ठीक है, सक्सेस होने के लिए। अगर आपने वाकई में सक्सेस होना है तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं? तो सबसे पहले राइट इंडस्ट्री, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल राइट, देखो नो डाउट मैं पहले किसी और प्लेटफॉर्म में था, ठीक है, वहां पर मैंने 8 साल लगा लिए, मेरा कुछ नहीं बना। और जहां वहां पर 8 साल, यहाँ पर 11 मंथ में मैनेजर बन गया था। वहां के 8 साल में कुछ नहीं बन पाया, बट यहाँ पर 11 मंथ में कैसे बन गया? क्योंकि मुझे इंडस्ट्री बिल्कुल राइट मिल गई थी, तब बना मैं। उसके बाद में टाइम राइट होना चाहिए, ठीक है, आपका जो भी टाइम है वो बिल्कुल राइट होना चाहिए। और आपके पास अब सही समय है, अगर ये समय को निकाल दिया ना तो हो सकता है आप बहुत पीछे चले जाएंगे। उसके बाद में आपके पास कंपनी भी राइट होनी चाहिए। अगर आप इंडस्ट्री में भी आ चुके हैं, टाइम भी आपके पास राइट है, बट अगर आपके पास कंपनी राइट नहीं है, गलत कंपनी में फंस गए हो ना, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद में आपका जो सिस्टम है, कंपनी भी अच्छी मिल गई, अगर उसका सिस्टम अच्छा नहीं है तो भी आप सक्सेस नहीं हो सकते, तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो उसके बाद में राइट एक्शन फिर मैटर करता है, 5th पे मैटर करता है आपका एक्शन। अगर आपको ये पांचों की पांचों चीजें मिल जाए ना, तो आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे इस इंडस्ट्री में, मुझे इस प्लेटफॉर्म में ये पांचों की पांचों चीजें बिल्कुल जेन्युइन मिली, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडस्ट्री अच्छी नहीं, टाइम जहाँ पर सही नहीं था मेरा, जहाँ पर कंपनी अच्छी नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, तो मैंने एक्शन खुद ही ले लेना था कि जब सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं हमारा विजन। हमारे बीच में ऐसे काफी पर्सन होंगे जो छोड़कर भी जा रहे हैं या छोड़कर जाने वाले हैं। मैं आप सभी को यहाँ पर एक चीज की क्लैरिटी कर देता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म से आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म से आते हैं, बहुत 3 से 4 मंथ के लिए करना चाहते हैं, उसके बाद में फिर चले जाओ। कुछ ऐसे होते हैं जो मिड टर्म में आते हैं, जो मीडियम वाले होते हैं, वो 9 से 10 मंथ में कोशिश करना चाहते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे होते हैं जो पागल होते हैं, बिल्कुल जो पागल होते हैं ना, अपनी सक्सेस को हासिल करने के लिए, ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं। तो मैं आपको सभी को यही बोलना चाहता हूं, अगर आपने मिनिमम अपने 2 साल भी लगा दिए ना, तो आपको वो कुछ मिल जाएगा जो आपने लाइफ में सोचा भी नहीं होगा।
ठीक है। मैं मिनिमम यहाँ पर, ठीक है, 2 साल के विजन से आ गया था जब मैंने शुरू कर लिया था। अगर आपने शुरू कर लिया तो आप मिनिमम 2 साल के लिए डेफिनेटली आओगे, ठीक है। और उसके बाद में पेशेंस इज पावर, हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। आप सभी, आप हमारे बीच में ना कैसे काफी ऐसे पर्सन होंगे जिनको अभी तक भी क्लैरिटी नहीं हुई होगी, जिनको अभी तक ना पता नहीं लगा करना क्या भाई, करना क्या है, वो यही पूछ रहे होंगे करना क्या करना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, आपको बताया जाएगा, आपको क्लियर किया जाएगा कि आपको यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। बस आपने कोई भी सेशन हो रहा है, मीटिंग्स हो रहा है, किसी को भी मिस नहीं करना है, ठीक है, हर एक मीटिंग को लगवाना है। तो यहाँ पर कुछ गोल्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे न्यूज सीखने के लिए मिला था, मैंने इस चीज की वजह से मैं यहाँ पर सक्सेस हुआ हूँ, मैं सक्सेस के सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बेसिक से जो गोल्स हैं, अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया ना तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्शन मिल गई ना तो आप फोकस के साथ करोगे। अगर आपका फोकस लगने लग गया ना तो आपके माइंड में आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको आइडियाज आने स्टार्ट हो गए ना तो समझ लो आप सक्सेस हो गए। काफी ज्यादा लोग तो होते हैं कि जो पीछे लगते हैं लोगों के, उनसे हम सलाह लेते हैं हम क्या करें लाइफ में, क्या करना चाहिए, हमें यही करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो खुद का डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, ठीक है। वो उनका खुद का कोई डिसीजन ही नहीं बन पाता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही मिलता जरूर है, ठीक है। देखो मुझे हो सकता है 9-10 साल के बाद में मिला है, बट मिला तो जरूर है, बट कभी मैंने हिम्मत नहीं हारी है, ठीक है। शिद्दत के साथ लगा रहा, ठीक है। भगवान का थैंक्स करता हूँ कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, इस प्लेटफॉर्म ने मेरी टोटली लाइफ चेंज की है। तो अब तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, अब सभी के पास 2 चॉइस है, या तो अभी मेहनत करो या बाद में रोते रहो। अब आपने ये चीज को सिलेक्ट करना है, आपने अभी मेहनत शुरू कर देनी है, आज से ही मेहनत शुरू कर देनी है। जब आपने बाद में डिसीजन बनाना है तो बाद में हो सकता है आपको रोना पड़ जाए, बाद में आपके हाथ में से अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। मेरे साथ बहुत न्यू पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, ठीक है। तो देखो उसको होस्ट करने वाला कोई एक लीडर या कोई 2 लीडर या 3 लीडर नहीं है, ठीक है। 4 मिलेनियर है, 4 मिलेनियर उसको होस्ट करने वाले हैं। मतलब सीधा सीधा अगर मैं बताऊं आपको, जो एक मंथ में नॉलेज मिलनी थी वो एक दिन में कवर हो रही है। हमने डिसीजन बनाया है, हमने ये प्लान किया है सभी मैनेजर ने कि जो आपको एक मंथ में नॉलेज देनी थी ना हमने, वो हम आपको एक दिन में दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। डिजिटल प्रोजेक्ट बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, डिजिटल पे बहुत से फास्ट से यहाँ पर इनकम अर्न हो रही है, ठीक है। सभी लोग अपने डिसीजन को चेंज कर रहे हैं, मतलब डिसीजन बना रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं गाइस। लास्ट में आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ मेरा यहाँ पर पहुंचने का और एक बहुत बड़ा जब सीक्रेट रहा है वो क्या है, ठीक है। वो क्या है? डिसीजन तो है, बट डिसीजन के बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेवल को पहुंचने के लिए, असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर हमारे बीच में ऐसे पर्सन है जो अभी भी अटके हुए हैं रास्ते में, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा सा शुरू कर लिया है, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे मुड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी पता लग गई है, बट वो पीछे मुड़ने वाले नहीं है और आगे भी नहीं रास्ता मिल रहा। देखो आपको रास्ता दिखा दिया है मैंने अपनी लाइफ में, जो भी मैंने स्ट्रगल किया है और जो भी मेरी लाइफ में हुआ है, ठीक है, मैंने सब आपके सामने रख दिया है। मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली आप भी कर सकते हो। मुझे लगता है सभी का डिसीजन बन गया होगा। कौन बता सकते हो? सभी चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप सभी का डिसीजन बना या नहीं बना, आप सभी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो देखो मैं आपको जो बताने वाला हूं, ठीक है, मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहां पर हमें एक रोड मैप मिल जाता है मैनेजर बनने का। अगर आपने रोड मैप लेना है, मैनेजर बनना है, तो आपको जल्दी से जल्दी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना होगा, ठीक है। वो ऐसा एक लेवल होता है कि जहां पर हमें अभी तक आपको वो उस लेवल की अभी तक मीटिंग नहीं आई मिली होगी, सेशन अटेंड नहीं किए होंगे आपने, जो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मिलते हैं, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको बहुत से अच्छी सी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत कुछ आपको क्लियर होने वाला है। तो मैं होप करता हूं आप जल्दी से जल्दी अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करोगे, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद में फिर आपको हम प्लानिंग देंगे कि आपको कैसे सुपरवाइजर बनना है, कैसे आपको असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर बनना है,
कैसे आपको मंथली घर पे बैठे बैठे आपको 20 से अबव इनकम अर्न करनी है। 20 से अबव, अब तो 10 भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि बहुत प्रूफ हो चुका है। 10 वाले तो बहुत हमारे पास ऐसे पर्सन हो चुके हैं जो ऑलरेडी 10,000 तक अर्न कर रहे हैं। नो, बट अब हमने 20 से शुरुआत करवा देनी है। 20,000 से हम उनको अर्निंग सिखानी है कि आप घर पे बैठे बैठे फर्स्ट मंथ से ही 20 से कैसे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी ठीक है, मेरी तरफ से इतना था। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आप सभी के डिसीजन बने होंगे और आप सभी जल्दी से जल्दी शुरू करोगे बिजनेस को। तो मिलते हैं जी गाइस जल्दी। और कल वाला सेशन, ठीक है, कल वाला मेंटोरशिप सेशन मुझे लगता है कोई भी मिस नहीं करने वाला, सभी उसको अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, और एक से एक बढ़कर मेंटोरशिप सेशन आने वाले हैं। इसके बाद में भी एक मेंटोरशिप और सेशन आने वाला है। ठीक है, और जो इस सेशन को अटेंड करेगा वो भी उनको ही अटेंड करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना, तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जी सभी को। ठीक है, भगवान आपको जल्दी से जल्दी कामयाब बनाए, जल्दी जल्दी आपको सक्सेस मिले। ओके जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी, बाय बाय।